आदाब दोस्तों, अभी हम दिल्ली में हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता रखने वाला एक मुल्क है और उसकी राजधानी दिल्ली भी बहुत ही पुरानी, बहुत ही तारीख़ी, बहुत ही एंशिएंट है। और अभी हम जिस जगह हैं ये एक पार्क है। ये जो पार्क है इसको तुगलक डायनेस्टी से जोड़ा जाता है, यानी ये माना जाता है कि तुगलक के दौर में ही ये पार्क बना है। तो जिस बादशाह से इसको मंसूब किया जाता है, जिस बादशाह से इसको जोड़ा जाता है, उस बादशाह का नाम है फ़िरोज़ शाह तुगलक। और फ़िरोज़ शाह तुगलक जो बादशाह हैं, उनकी ज़िंदगी का एक नायाब कारनामा ही यही है कि उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास में 1500 से ज़्यादा पार्क बनवाए। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में भी इसका ज़िक्र है। जैसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई, शेर शाह सूरी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए, तो वैसे फ़िरोज़ शाह तुगलक के नाम से ये जुड़ता है कि उन्होंने बाग बनवाया। तो अभी हम जिस जगह बैठे हुए हैं ये एक बाग है और यहाँ पे हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ हैं, खूबसूरती है। और यहाँ पे आपको पुराना स्ट्रक्चर भी दिखेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गुंबद है और उस गुंबद के नीचे ये एहसास होता है कि इसके अंदर कोई दफन है, लेकिन कौन इंसान दफन है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अगर आप लोधी गार्डन जाइएगा तो वहाँ पे भी जो बड़ा गुंबद है उससे इसकी मुशाबत बहुत ज़्यादा मिलती है, उससे ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। लेकिन बड़े गुंबद में भी कौन इंसान दफन है इसकी भी जानकारी नहीं मिलती। सेम इसमें भी नहीं पता चलता है कि इसके अंदर कौन दफन है। और आसपास में यहाँ पे मस्जिद है, काफ़ी तारीख़ी मस्जिद है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर देखिएगा तो इससे एहसास होगा कि ये तुगलक डायनेस्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये लोधी पीरियड में बना है। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा पूरी दिल्ली में। उसमें इससे ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ पे तुगलकों ने काम किया है, स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, वहाँ पे बाद के दौर में जब लोधी आए तो उन्होंने भी अपना स्ट्रक्चर उसके साथ में डेवलप किया है। तो वैसे ही इस पार्क में आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी आज के दौर में जो मौजूद है। जैसे इसमें बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं और इसमें मस्जिद है, स्ट्रक्चर है, गुंबद है और फिर बहुत सारी चीज़ जिसको यहाँ के DDA ने बचा के रखा पुरानी चीज़। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा और काफ़ी वसी ये पार्क है। इसके अलावा जो गार्डन के बारे में है कि 1500 तुगलक के दौर में गार्डन बना है, तो उसमें से ये चुनिंदा एकाध गार्डन में से है जो आज तक कायम है, बचा हुआ है। तो ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ों को मेंटेन किया जाए, बचाया जाए और उनको बचा के रखा जाए। और तुगलक के दौर में ही, फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर में ही फ़ारसी के बड़े शायर गुज़रे हैं जिनको हम लोग अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। तो अमीर खुसरो की जो राइटिंग्स है उसमें गार्डन का, बाग का बहुत ज़िक्र होता है। तो वो जो दौर है जब फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बहुत सारे बाग बनाए हैं, तो ये सारे आपस में जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है उस ज़माने की, उससे ये सारी चीज़ आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो अपने में नायाब है, खूबसूरत है। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है वसंत विहार। आप वहाँ पर आइए और वहाँ से 1, 2 और 3 नंबर गेट है, वहाँ से उतर के बीच में एक मार्केट है, वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आम तौर पे कहिएगा कि मुझे बाग़े बहार जाना है तो लोग आपको यहाँ पर नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ पे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जिसका नाम है प्रिया। उस वजह कर इस गार्डन को, इस पार्क को लोग आम तौर पर प्रिया पार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बेसिकली बाग़े बहार है, आज से 700 साल पुराना पार्क, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी वसी, काफ़ी बड़ा। जिस तरह से लोधी गार्डन है उस तरह से ये भी एक काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी वसी और काफ़ी बड़ा गार्डन है जिसमें आपको लोधी और तुगलक दौर के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त, हम आपके सामने इसी तरह के वीडियोस लेकर आएंगे, आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पर की खूबसूरती, दिल्ली की खूबसूरती, हिंदुस्तान की खूबसूरती। और दुनिया के अलग अलग मुल्क में हम गए तो आपको वहाँ का करके भी हेरिटेज से दीदार करवाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई कमी अगर रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।